तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर जिन लोगों के भी पास अमेजन का क्रेडिट कार्ड है, मतलब अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या उनके कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों का तो मतलब लिमिट बढ़ भी जाता है और बहुत लोगों का नहीं बढ़ता है। तो जैसे अब देख रहे हो कि अभी यहाँ हम ग्राफ भी बनाए हैं कुछ इस टाइप का। तो दरअसल इस ग्राफ से कुछ लेना देना नहीं है आप लोगों को, इसलिए नहीं लेना देना क्योंकि इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, बस ये एक तरीके का जैसे कि इंक्रीमेंट का ग्राफ है। तो इंक्रीमेंट किसमें इंक्रीमेंट? क्रेडिट कार्ड के अंदर इंक्रीमेंट। तो देखो किन लोगों का क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ता है, किन लोगों का नहीं बढ़ता है। देखो एक बार जब आपको लिमिट मिलता है अमेजन के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, अगर लिमिट 1 लाख से कम की है तो डेफिनेटली बात यह है कि आपका जो लिमिट है वो बढ़ाया जाएगा। और जैसे कि बहुत लोगों को लिमिट मिलता भी है तो बहुत ही अच्छा लिमिट मिलता है, जैसे किसी को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की भी लिमिट मिलती है इस कार्ड के अंदर। तो जिनको ऑलरेडी लिमिट मिल चुकी है उनकी तो नहीं बढ़ने वाले हैं, और जिनके लाख रुपए से कम है उनको मिलने वाले हैं, लिमिट उनके बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल बढ़ेंगे। जिन लोगों के नहीं बढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि कस्टमर केयर को जो हेल्पलाइन नंबर है क्रेडिट कार्ड का, उस पे भी कॉल करके और अपने कुछ नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करके भी आप लिमिट बढ़वा सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात है इसके अंदर जो की फैक्टर है कि क्या-क्या की फैक्टर होने चाहिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहते हो कि आपकी लिमिट बढ़े, मतलब अच्छे से अच्छा बढ़े। तो जो की फैक्टर है वो ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के पेमेंट मतलब जब भी करते हो तो टाइम टू टाइम करो, उसमें डिले ना करो, जिससे कि आपका जो एक सिविल स्कोर हो प्रॉपर बिल्डअप हो जो सके। तो अगर जब टाइम टू टाइम करोगे तो आप बिल्डअप कर पाओगे अच्छा सिविल स्कोर। अगर गुड सिविल स्कोर है तो भी आपके बहुत अच्छे चांस है कि आपकी लिमिट बढ़े। ओके। जो कार्ड यूटिलाइजेशन है वो कम से कम करो। बहुत लोग 80-90 और 100% भी यूटिलाइज कर लेते हैं, बहुत लोग तो माइनस में भी कर देते हैं। तो इन सबसे सिविल स्कोर पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जब सिविल स्कोर पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, आप किसी भी कार्ड का लिमिट नहीं बढ़ा पाओगे, ना ही कोई नया क्रेडिट कार्ड, ना कोई नया लोन आप ले सकते हो। तो ये सब बैड इम्पैक्ट पड़ने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। रैपिड इंक्वायरी से भी आपको बचना चाहिए। जैसे कि आप बार-बार क्या करते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वायर मतलब वो इंक्वायरी करते हो अलग प्रकार के, क्रेडिट लाइन के लिए, लोन के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए जो आप इंक्वायरी करते हो तो रैपिड इंक्वायरी में जाता है और इससे भी जो सिविल स्कोर है आपका उस पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो और इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी लिमिट अच्छी खासी बढ़े तो इसके लिए आपका जो सैलरी होना चाहिए, थोड़ा हाई पैकेज की होनी चाहिए। हाई पैकेज के मीन्स कि 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15-20 एंड अबव। या फिर आप कोई बिज़नेस वाले पर्सन होंगे, तब भी आपका जो है कि लिमिट बढ़ाई जाती है, अच्छा खासा बढ़ाई जाती है। ये सारी तो बातें ऐसी होगी कि हाँ, मतलब आपकी लिमिट बढ़ाई जाएँगी। लेकिन कब ऐसे भी मतलब सिचुएशन आते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद आपका जो लिमिट है वो बढ़ नहीं पाता। तो ऐसे कौन से कंडीशन है? वो है सबसे लास्ट कंडीशन, मतलब नो ऑफर और लिमिट इंक्रीमेंट। ये तब आता है जैसे कि मान लो आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड है, 8 क्रेडिट कार्ड, 10, 2, 4 जो भी है। आप क्या किए हो, उसका क्रेडिट लिमिट सारा खत्म कर दिए हो, या फिर कुछ परसेंट जैसे आप बोल लो 70-80% इस्तेमाल कर लियो, और अभी आप पेमेंट किए नहीं हो उनका पूरा-पूरा, और आप क्या कर रहे हो, नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो। ऐसे क्रेडिट लाइन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो अलग-अलग जो भी फाइनेंस टर्म में आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है, ये बैड इम्पैक्ट डालता है। और इस केस में क्या होता है, अगर कोई एक बैंक आपको रिजेक्ट करता है, कोई एक लोन वाला रिजेक्ट करता है, कोई क्रेडिट कार्ड वाला रिजेक्ट करता है, तो ये क्या होता है, आपके सिविल स्कोर में जुड़ जाता है। और उसको देखकर जो अदर सिविल मतलब अदर बैंक के जो फाइनेंस टर्म है जहाँ पे अप्लाई करते हो, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें जहाँ पर आप बारो करते हो, लेना चाहते हो कहीं से, मतलब पैसे लेना चाहते हो किसी बैंक से, टर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, लोन के माध्यम से हो सकता है या फिर क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लाइन, या जो भी आपको मिल रहा है आज के समय में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है, आप अप्रूव नहीं होते और आपको मिलता नहीं है। तो इन सबको अवॉइड करना है। और डेफ़िनेटली आपके मतलब जो
अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन इतनी ही है। और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोगों का नहीं बढ़ता जिनका हाई लिमिट पहले से होते हैं। और बहुत लोगों का इसलिए भी नहीं बढ़ता है, उनका मतलब जो एज होता है किस क्रेडिट कार्ड का, या फिर आप ये कह लो क्रेडिट ब्यूरो में जो आपका सिबिल के अंदर जो एज होता है, बहुत ही कम होता है और आप अप्लाई करते हो मतलब लिमिट को एनहांसमेंट के लिए, तो वो हो नहीं पाता। तो ऐसे केस में भी नहीं होता। और जैसे बहुत लोग होते हैं जिनका एज भी सही है, सब कुछ प्रॉपर है, बट वो क्या होता है कि अदर जगहों पे वो क्या होता है, बहुत जगह से लोन लिए होते हैं और सब कुछ अभी क्या होता है उनका पेंडिंग होता है या ड्यू होता है, जो कि अभी उनका चल रहा होता है, तब भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो ये सारे कंडीशन थे जो आज तक हम लोग फेस किए हैं, या हम खुद पर्सनली फेस किए हैं। तो ऐसे केस में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? तो जो लोग ये चाहते कहते हैं कि नहीं बढ़ता है अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का लिमिट, तो उनको बता दें भाई बढ़ता है, क्योंकि हमारे जान-पहचान वाले लोगों का बढ़ा है। तो बढ़ता है, डेफ़िनिटली बढ़ता है, ओके? तो आज का वीडियो बस यही था, थोड़ा डिस्कशन इधर-उधर का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। देखते रहो हमारे चैनल गजेटिच को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।